ठीक, क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग आप बीचों बीच से आप देखेंगे तो क्या है दोस्तों, गंगा रिवर है। क्या है दोस्तों, बीचों बीच में आप देखेंगे तो गंगा रिवर है। अब ये गंगा रिवर जो है बिहार में 445 किलोमीटर के एरिया में बहती है। ठीक है, कितने जिले से बहती है दोस्तों, ये कितने जिले से बहती है, तो 12 जिले से बहती है। साथ ही साथ अगर पूछे सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, तो पटना में बहती है। पटना में कितना बहती है, 99 किलोमीटर में बहती है। बिहार की अगर पूछे कि चौड़ाई बताइए कितना है, तो 483 किलोमीटर क्या है दोस्तों, बिहार की चौड़ाई है। बिहार की लंबाई अगर पूछे तो 345 किलोमीटर क्या है दोस्तों, बिहार की लंबाई है। ठीक है, बिहार में अगर पूछे, बिहार में जिले, बिहार अभी नया जिला भी बनना है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ये पढ़ाता भी नहीं। बिहार में जिले, तो बिहार में अगर जिले अगर पूछ ले दोस्तों कितने हैं, तो बिहार में जिले हैं 38। ठीक, अगर पूछे अनुमंडल या मंडल बोलिए, अनुमंडल या मंडल बोल लीजिए, मंडल अगर पूछ ले कितने हैं दोस्तों, तो 9 है। ठीक है, अगर पूछे प्रमंडल, अगर पूछ ले प्रमंडल, प्रमंडल बोलिए या प्रमंडल बोलिए या मंडल बोलिए। फिर उसके बाद अनुमंडल अगर पूछ ले कि अनुमंडल कितने हैं, तो अनुमंडल 101 है, 101 है। प्रखंड अगर पूछ ले कि प्रखंड कितने हैं, तो 534 है, 534 है। अगर पूछे कि ये बताइए मंडल का पूछे कितने हैं, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड पूछे 534 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिले अगर पूछ ले, जिले जिले पूछे तो 38 है। लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें भी आपसे पूछ सकता है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40 हैं। राज्यसभा की सीटें अगर पूछे तो 16 हैं। विधानसभा की सीटें 243 हैं। विधान परिषद की सीटें 75 हैं। इस पॉइंट्स को आप अवश्य ध्यान में रख लीजिएगा। बिहार का अगर पूछे जनसंख्या, जनसंख्या जनसंख्या अगर पूछ लें 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या पूछे तो 104099 452 ये टोटल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। घनत्व अगर पूछे बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, अगर पूछे क्षेत्रफल वाइज, अगर पूछे बिहार का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है क्षेत्रफल वाइज भारत में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। टोटल क्षेत्रफल अगर बिहार का पूछे तो 94,100 पूछे। टोटल बिहार का क्षेत्रफल अगर पूछ ले कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों, बिहार का टोटल क्षेत्रफल है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर पूछ ले कि बिहार में अगर पूछे कि ये बताइए, सभी लोग कमेंट्स करते हुए तेजी से आंसर दीजिएगा कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो रोहतास में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है, कैमूर में पाया जाता है, कैमूर में पाया जाता है। ज्यादातर साउथ वाले रीजन में ही पाए जाते हैं। रोहतास में चूना पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। साथ ही साथ चूना पत्थर, पायराइट्स मिलेगा, पायराइट्स मिलेगा। जमुई में सोना मिलेगा, जमुई में सोना मिलेगा। कैमूर में भी चूना पत्थर और क्या पायराइट्स मिलेगा, चूना पत्थर और पायराइट्स मिलेगा। ठीक है, अभ्रक पूछेगा आपसे, अभ्रक अगर पूछे कि अभ्रक कहाँ मिलेगा दोस्तों, गया वाले रीजन में मिलेगा, गया वाले रीजन में मिलेगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को भी याद कर लीजिएगा। आपको पूछेगा कि कितने जिले जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो पश्चिमी चंपारण जो है आप जानते होंगे, टोटल 7 जिले नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कितने जिले, 7 जिले नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी आप अवश्य ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट्स को भी दिमाग में आप अवश्य ध्यान में रख लीजिएगा। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। ज्यादा नहीं खींचते हैं, वरना आप ही लोग क्या है कल आइएगा कहिएगा सर बस अब बस बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ना है। ठीक, इसको जरूर से ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होगा ये जो पटना है ना, ये पटना अगर पूछे कितने जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो 9 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना भी पूछ लेता है कभी कभी कि जो पाटलिपुत्रा है, इस पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना कौन किया था, उदयन किया था, उदयन किया था, याद रखिएगा। ये कौन से वंश से संबंधित था, हर्यक वंश से ये संबंधित था। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, बस इतना ही भी आज छोड़ते हैं। ठीक है, वरना आप लोग जो है ना, आप लोग बहुत महान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं बता दूं, जाते जाते सेशन को प्लीज लाइक शेयर करते हुए जाइएगा।